तो आज हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रक्रम के बारे में। क्या आप लोगों को पता है इसके बारे में? किसी को पता है क्या इसके बारे में, क्या होता है जैव प्रक्रम? पता है आपको? बताइए। वेरी गुड। तो ये सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। द वर्ड आप लोगों को शब्द पकड़ना है, सबसे ही आप जो डेफिनेशन होता है, जो परिभाषा होता है वो समझ पाइएगा। अनुरक्षण मीन्स क्या होता है? और इज मीन बाय अनुरक्षण सहायता करना। ओके, सहायता करना। एनी अदर आंसर? अनुरक्षण। अच्छा ठीक है। हम जीवित हैं, हम जीवित हैं। कैसे पता चलेगा कि हम जीवित हैं? हम श्वास लेते हैं, हम गति करते हैं, और क्लास 10th स्टूडेंट, हम कैसे पता करेंगे कि हम सजीव है? वी आर लिविंग। हाउ वी नो दैट वी आर लिविंग? हमें श्वसन की क्रिया होती है। वेरी गुड। हम गति करते हैं। इसके अलावा हमारे कोशिकाओं में गति होती है। वेरी गुड। और अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये सारे जो है इसको गुण कहते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के गुण। ओके, गुण इसको बोला जाता है गुण। गुण इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टीज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? प्रॉपर्टी। सो बेसिकली हम जीवित हैं, ठीक है। और ये बेंच हो गया, ये व्हाइट बोर्ड हो गया, ये नॉन लिविंग है, निर्जीव है, ठीक है। तो इसके बीच का जो अंतर, पहला अंतर ये है, वो ये है कि हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग गति करते हैं, हम लोग पोषण लेते हैं, भोजन लेते हैं, आहार लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग उत्सर्जन करते हैं। जो मटेरियल हम लोग के बॉडी में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको हम शरीर से बाहर निकालते हैं। ओके, इसको बोला जाता है उत्सर्जन क्रिया। तो ये क्रियाएं हम करते हैं, इसीलिए हमें लिविंग बोला जाता है, हमें जीवित बोला जाता है, ठीक है। और ये क्रियाएं, ये गुण, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जितना भी निर्जीव वस्तु हो गया, जैसे बोर्ड हो गया, बेंच हो गया, इस सब में नहीं पाया जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग और निर्जीव, ठीक है। फाइन। नाउ वो जितने सारी क्रियाएं हैं, जो उत्सर्जन हो गया, डाइजेशन हो गया, श्वसन हो गया, ये सारी क्रियाओं को मिला के हम जैव प्रक्रम बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। ये सब क्या है? लाइफ प्रोसेसेस, जैव प्रक्रम। अब जैसे आपने बताया कि इसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। द वर्ड अनुरक्षण मीन्स मेंटेनेंस। हम जीवित हैं, हम वो सारी क्रियाएं करते हैं, लेकिन वो क्रियाओं को हम लोगों को लगातार करना पड़ेगा। अगर बीच में हम छोड़ देंगे तो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। ओके, तो ये सारे जो मेंटेनेंस करते हैं, इसी को हम लोग कलेक्टिवली जैव प्रक्रम बोलते हैं। और ये जैव प्रक्रम के अंदर में हम डाइजेशन करते हैं, हम सांस लेते हैं, ठीक है, हम उत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा क्लास 10th स्टूडेंट्स, आप लोगों के सिलेबस में बायोलॉजी में एक चैप्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं जनन। क्या आप लोग जानते हैं जनन के बारे में? आप जानते हैं जनन क्या होता है? जनन का मतलब हो गया रिप्रोडक्शन। जनन का मतलब रिप्रोडक्शन मीन्स अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना। अपने जैसे मनुष्य को जन्म देना ही क्या कहलाता है? जनन और रिप्रोडक्शन। हमारे माँ बाप ने हमें जन्म दिया है, इन फ्यूचर हम लोग का मैरिज होगा, हम लोग भी बच्चे को जन्म देंगे। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो कार्य हो रहा है, इस कार्य को हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जनन बोलते हैं। क्लियर? नो प्रॉब्लम। तो ये भी एक लाइफ प्रोसेस की क्रिया है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नाउ हम लोगों को एक धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो सबसे पहले जैसे इंट्रोडक्शन था, हम लोग ने किया कि जैव प्रक्रम क्या होता है, इसके अंदर में क्या क्या क्रियाएं आती है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जीवित रहने के लिए हम लोगों को क्या आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? लाउडर। किस चीज के? भोजन की, ऑक्सीजन की, जल की, और भी कुछ आवश्यकता होती है जिंदा रहने के लिए। ये मुख्य हो गया, भोजन, जल, ऑक्सीजन। इसके अलावा कुछ और आपको चाहिए?
आपको चॉकलेट नहीं चाहिए क्या जिंदा रहने के लिए? चॉकलेट चाहिए? नहीं चाहिए? आपको दोस्त नहीं चाहिए? चाहिए? तो ये सब भी तो चाहिए ना, जिंदगी जीने के लिए सब चीज जरूरी है, सब चीज का होना जरूरी है। WHO एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या आप जानते हैं WHO के बारे में? सुने हैं क्या WHO के बारे में? क्या WHO? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसने एक बहुत सुंदर परिभाषा दिया है हेल्थ के बारे में। हेल्थ के बारे में कि एक व्यक्ति हेल्दी है, एक व्यक्ति स्वस्थ है। कैन यू स्टैंड अप? ओके, व्हाट्स योर नेम? हीना। ओके, हर नेम इज हीना, इसका नाम हीना है, ठीक है। अब ये हेल्दी है, कैसे हम पता करेंगे कि ये हेल्दी है? क्या आप कोई बताइएगा हमें कि ये स्वस्थ है? कैसे आप बताइएगा कि हीना स्वस्थ है? क्या आप लोग स्वस्थ हैं? लग नहीं रहा। क्या आप लोग स्वस्थ हैं? यस। कैसे आपको पता कि आप स्वस्थ हैं? कैसे पता? आप हंस रहे हैं इसीलिए आप स्वस्थ हैं? आप बोल रहे हैं इसीलिए आप स्वस्थ हैं? आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं इसीलिए स्वस्थ हैं? नाउ यू कैन सिट डाउन। सो बेसिकली WHO ने हेल्थ को डिफाइन किया है कि अगर 3 चीज बैलेंस रहे एक व्यक्ति के अंदर में, अगर 3 चीज समांतर बैलेंस रहे एक व्यक्ति के अंदर में, तब हम उसे स्वस्थ बोलेंगे, तब हम उसे। तो क्या क्या 3 चीजें हैं? पहला, आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ होना पड़ेगा। ओके, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल फिटनेस। दैट इज कॉल्ड एज शारीरिक। शारीरिक स्वास्थ्य। मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है, मेरा हिंदी, ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस, ठीक है। अब ये फिजिकल फिटनेस हम लोग कैसे लाते हैं अपने अंदर में? स्वस्थ भोजन करके, और इसके अलावा शुद्ध जल पीते हैं, इसके अलावा स्वस्थ वातावरण, वेरी गुड, इसके अलावा हम चलते हैं, गति करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, ठीक है। इस सब से हम क्या करते हैं? फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करते हैं, बना के रखते हैं, ठीक है। रिमेंबर द लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम का मतलब था कि जिस प्रक्रिया के द्वारा जीव अपना अनुरक्षण करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। इसी तरह पहला जो स्टेप है, जो जीव अपना फिजिकल से मेंटेनेंस करते हैं जिस क्रिया के द्वारा, उसके अंदर में हम लोग आता है, जिम आता है, अच्छा खाना खाना, वातावरण, अच्छा वातावरण, ठीक है। ये सब आ गया फिजिकल फिटनेस का। ओके फाइन, नाउ ये हो गया पहला एस्पेक्ट, ये हो गया पहला चीज जो बैलेंस रहना चाहिए एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर में, ठीक है। दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य में इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? मेंटल फिटनेस और मेंटल हेल्थ। वेरी गुड, मेंटल हेल्थ। चलिए, अब मेंटल हेल्थ को कैसे बना के रखा जाए? क्या आपको पता? ये आया टॉपिक है एक्चुअली। ये जो मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ना, इसके बीमारियों के बारे में पढ़ना, ये मेडिकल साइंस में आगे की पढ़ाई है। लेकिन जिस उम्र में अभी आप हैं, हम हैं, इस उम्र में आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। जो आधार होता है कि कैसे मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, ये आपको पता होना चाहिए। क्या आपने अपने कोचिंग के इस बोर्ड पे कभी ध्यान दिया है? योगा आसना, क्या ये योगा यहाँ पे करवाया जाता है? कभी प्रैक्टिस हुआ है क्या? प्रैक्टिस अभी तक नहीं हुआ है। ये योगा आसना जो है, जिसको हम इंग्लिश में मेडिटेशंस भी बोलते हैं, ये भी एक तरीका है जिसके द्वारा लोग अपना मानसिक संतुलन बना के रखता है, ठीक है। क्या आपने कभी एक पागल व्यक्ति को देखा है? देखा है? क्या वो नॉर्मल होते हैं? क्या उनमें क्या ऐसा गुण होता है जो हम लोगों से अलग होता है? उनका व्यवहार अलग होता है। वेरी गुड आंसर। एनी अदर? ज्यादा बोलते हैं, एक्चुअली कभी कभी ज्यादा बोलते हैं, कभी कभी नहीं बोलते हैं। और कोई अलग गुण? लास्ट बेंच,
क्या आपने कभी पागल व्यक्ति को देखा है? देखा है? कैसे होते हैं वो स्वस्थ नहीं होते हैं। ओके, और सबसे बड़ा चीज जो ये बोली है ये है कि उनका व्यवहार सही नहीं होता है, जिसको बोला जाता है बिहेवियरल डिस्टर्बेंस, जिसको बोला जाता है बिहेवियरल डिस्टर्बेंस। आप जैसे आप उसके पास गए, बोले कि खाना खा लो, आपको एक चाटा लगा दिया। क्या ये नॉर्मल व्यक्ति करते हैं? नहीं करते हैं। तो वो मेंटली अस्वस्थ है। क्या आप उस व्यक्ति, अगर वो फिजिकली फिट है, मोटा है, ठीक है, उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, तो क्या आप उसे स्वस्थ कहेंगे? नहीं, क्योंकि स्वस्थ होने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। नाउ इसके अलावा एक और चीज है, ठीक है, जिसको WHO ने बताया है कि अगर ये बैलेंस है तो मनुष्य स्वस्थ कहलाएगा। ठीक है, जिसको बोला जाता है सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग मतलब कि आप सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं। सामाजिक रूप से आप क्या है? स्वस्थ हैं। इसको बोला जाता है सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग। क्या मैं फास्ट जा रहा हूँ कि ठीक है? एडजस्ट, समझ रहे हैं? समझ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है। अब इसके अलावा कि आदमी फिजिकली फिट है, मेंटली ठीक है, लेकिन क्या वो सामाजिक रूप से ठीक है? सामाजिक रूप से मीन्स इंटरेक्शन, जैसे कि मैं भी आया हूँ आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, अब इसमें से कितना बच्चा है जो मुझे सुन रहे हैं, सुनने के साथ साथ कितना बच्चा ऐसा भी है जो मेरे क्वेश्चन के जवाब दे रहे हैं, और कितना बच्चा ऐसा भी है जो मुझे इग्नोर कर रहा होगा। मे बी आई डोंट थिंक कि आप लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, पर कितना बच्चा हो जो इग्नोर कर रहा है, तो वो सामाजिक रूप से मेरे साथ नहीं जुड़ रहा है। ही इज फिजिकली प्रेजेंट, उनका आई मेरे ऊपर है, ठीक है, आंख मेरे ऊपर है, मीन्स वो फिजिकली हमको देख रहे हैं, वो शारीरिक रूप से हमको देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, मीन्स उनका मानसिक क्रिया काम कर रही है, बट वो मेरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो मेरे से अपना सवाल नहीं पूछ रहे हैं, मेरे क्वेश्चन के आंसर्स नहीं कर रहे हैं, उनको क्वेश्चन आता है, आंसर्स आते फिर भी आंसर नहीं कर रहे हैं, तो इसको बोला जाता है कि सामाजिक रूप से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर भी आप क्या है? अस्वस्थ है। तो ये मैंने जनरल एग्जांपल दिया है। मेनली ऐसा होता है कि जैसे आप एक परिवार में रहते हैं, ठीक है, या फिर आप एक सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, और सोसाइटी में रहते हैं और आप अगर किसी से बोलचाल नहीं करते हैं, अपने में ही मग्न रहते हैं, तो उस तरह के मतलब स्थिति को हम लोग सामाजिक स्वास्थ्य नहीं बोलेंगे, वो सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं है। तो मेन मोटिव ये था आप लोगों को ये पूरा टॉपिक बताने का कि WHO ने हेल्थ को डिफाइन किया है। WHO ने हेल्थ को डिफाइन किया है। WHO एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपने बोला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरे विश्व की स्वास्थ्य को मेजर करता है, मतलब स्वास्थ्य को देखरेख करता है, टाइम टू टाइम आइडियाज देता है कि अगर कोई महामारी आ गया, जैसे कोरोना आ गया, तो उधर से हम लोग को गाइडलाइन मिला हुआ था कि मास्क लगाना है, 1 हैंड डिस्टेंस रखना है, हैंड को सैनिटाइज करना है, कैसे सैनिटाइज करना है, कैसे डॉक्टर्स को पेशेंट को देखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो प्रोवाइड करते हैं, जो देते हैं, उसको हम WHO बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो WHO को द्वारा दिया गया ये डेफिनेशन है कि एक व्यक्ति स्वस्थ है, तब हम उसको बोलेंगे जब वो शारीरिक रूप से ठीक हो, वो मानसिक रूप से ठीक हो, और वो सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने समझा कि एक व्यक्ति स्वस्थ है, तो कैसे पता चले कि वो स्वस्थ है? हम लोग पता चल गया। अब आप किसी को देख के बता सकते हो वो स्वस्थ है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जैव प्रक्रम क्या होती है और उसके अंदर में क्या क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि सजीव और निर्जीव को क्या गुण है और कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आप बताइए हमें, क्या प्लांट लिविंग है? प्लांट तो गति नहीं करते हैं। क्या गति करते हैं? जल गति करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, जल गति करते हैं। ठीक है, और कोई लक्षण जो प्लांट करते हैं जिसे हम बताएं कि वो श्वसन के रूप में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। वेरी गुड। तो प्लांट क्या है? सजीव है। ठीक है, वेरी गुड, बैठेंगे, बहुत अच्छे हैं।
आप हमको आप बताइए कि ये हमारा ये इतना चीज हमको पढ़ना है अभी, ठीक है। हमने अभी बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दिया है।